गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा अगला टॉपिक होगा, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है। क्या है ए प्लस रूट बी का वर्गमूल निकालना। आज मैं इस टॉपिक का बात करूँगा, ए प्लस रूट बी का वर्गमूल निकालना कैसे निकालते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, मैं पूरी तरह इसको बताऊँगा। ठीक है। देखो, करना क्या होता है कि जैसे इस टाइप के, हालांकि मैं अब करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, रूट्स जो होते हैं, तो रूट्स की ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है हमारे रूट्स। तो क्या है, इस टाइप का हम अगर वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। जैसे इसको हम पहले सवाल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। क्या है, 11 प्लस 2√24, 11 प्लस 2√24 ये दिया हुआ है। इसका जो है वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो हम करते क्या है ऐसे सवाल में, जनरली पहले मैं करूँगा लेफ्ट, मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ, √11 प्लस 2√24 इक्वल √x प्लस √y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको क्या करते हैं, मैं इस तरह मानता हूँ, फिर क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ का फर्क करेंगे। मैं वर्क करने पे इधर क्या होगा, 11 प्लस 2√24 बचेगा। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, देखो स्क्वायर किया, यहाँ क्या है, √x का स्क्वायर, सॉरी √x प्लस √y का हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, हमारा बचेगा, ये कड़ी घट जाएगी, 2√24। यहाँ क्या बचेगा, हम यहाँ हमारा देखो एक फार्मूला लग रहा है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या होगा, √x का स्क्वायर √y का स्क्वायर प्लस 2√xy। ठीक है, होगा। फिर आगे हम आते हैं, क्या है, 11 प्लस 2√24, ये उसी टाइप में रहेगा। इधर मैं इसको खोल देता हूँ, x बचेगा, y बचेगा प्लस 2√xy। मैं क्या करूँगा, अब कंपेरिजन करूँगा दोनों इक्वेशन का। दोनों इक्वेशन को मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल 11, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स वाई इक्वल 24, इक्वेशन नंबर 3। कैसे, देखो एक्स वाई 11 से कंपेरिजन करने पे हमें प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे 2√24 है, 2√√xy है, तो हमें एक्स वाई का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब एक फार्मूला मुझे और याद होना चाहिए, एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का हो फार्मूले, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है हमारा। फोर एक्स, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों, एक्स वाई माइनस वाई हमें प्राप्त करने के लिए। भाई जब तक हमें एक्स माइनस वाई नहीं प्राप्त होगा, तो हम अलग अलग इस व्यंजक से हम नहीं निकाल सकते। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का मान हमें प्राप्त है, 11 का स्क्वायर किया मैंने, 4 इंटू 24, 121 माइनस 96, सही है। अच्छा, ठीक, कितना बचा, 5। यहाँ कितना बचेगा,
25 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इक्वेशन नंबर 4। ये देखो एक्सप्लेनेशन है इसका कैसे निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें देखो एक इक्वेशन यहाँ प्राप्त हो गई ये वाला हमें, और एक इक्वेशन हमें ये प्राप्त हो गई। अब एक्स प्लस वाई का मान देखो इधर समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक्स प्लस वाई का मान प्राप्त है कितना कितना है 11, और x माइनस वाई का मान कितना है 5 इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर क्या है 4 से। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2x, ये दोनों ऐड हो जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x का मान हमने यहाँ पे रखा, y का मान निकालेंगे, y का मान हो जाएगा 3। अब ये चीज हम यहाँ पे रख देंगे, h का मान रूट यहाँ पे हो जाएगा √8 प्लस √3। मतलब अगर कोई हमसे इसका वर्गमूल पूछे तो इसका वर्गमूल कितना होगा √8 प्लस √3। ये रहा हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। ये एक्सप्लेनेशन था, मतलब पूरी डिटेल में अगर आप लगाना चाहो, इतना बड़ा हमें कैलकुलेट ये कैसे होता है मुझे करना पड़ा। अब मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी 1 सेकंड लगेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे क्या है, एक बार समझो इसको। देखो इसका हमको वर्गमूल निकाला था, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू मतलब हमने √x और √y क्या है माना, √x प्लस √y बराबर इतना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर दोनों साइड हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड हमने क्या किया स्क्वायर किया। ठीक है, जब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, और यहाँ हमारा फार्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फार्मूले में तोड़ा, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई, एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ से हमको x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई, एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब x माइनस वाई हमको निकालना था, क्योंकि आप समीकरण आप पढ़ोगे जब तक x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें ना प्राप्त हो मान नहीं निकाल सकते। तो हम करते क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई का एक फार्मूला होता है, ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है कह सकते हो। इस फार्मूले में x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इसको निकाला, कैसे निकाला, क्योंकि हमें x प्लस वाई की भी वैल्यू प्राप्त थी, एक्स वाई की भी वैल्यू प्राप्त थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे मान रखा और हमें x माइनस वाई 5 प्राप्त हुआ। अब जब x माइनस वाई हमको प्राप्त हुआ तो हम x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, इस तरह हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, और जहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया ये हमारा इसका वर्गमूल हुआ। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट विधि से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम देखो शॉर्टकट विधि अब इसकी बता रहे हैं क्या है। शॉर्टकट मेथड में देखो हम क्या करते हैं, जैसे देखो ये हमारा दिया हुआ है 11 प्लस 2√24, ये हमारा दिया हुआ है, इसको हम शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे। देखो करना क्या है कि ये रूट के अंदर जो रहता है, जैसे ये 24 है, इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ना है। अब तोड़ने ऐसा तोड़ना है कि उसका योग कितना है 11 है। ठीक है, मतलब इस 24 को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, और 2 पार्ट में तोड़ने पे उसका योग कितना है 11 के इक्वल है। कितना हुआ 8 और 3 होगा, दोनों का मल्टीपल करिए 24 आएगा, दोनों का योग करिए 11 आएगा। आएगा भाई, वो देखो 8 3 का मल्टीपल करिए कितना आएगा 24, और दोनों का योग करिए कितना आएगा 11। तो ये मैचिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो हमारा यही प्राप्त हो जाएगा √8 प्लस √3। ठीक है, सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे, हालांकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ना। अगला सवाल मेरा क्या है 5 प्लस
2√6। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है अब समझो, इसका भी वर्गमूल निकालना है। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, मैं इसकी शॉर्टकट विधि बताऊंगा। शॉर्टकट विधि क्या है, देखो 6 है, 6 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, किसमें, दो पार्ट में, जिसका योग कितना है 5 है। 6 को यहाँ पे हमको 6 को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उस दोनों पार्ट का योग जो हो इसके बराबर हो, 5 के बराबर हो। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, क्या हो जाएगा ये 3 और 2 हो जाएगा। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले बनाते हैं। कैसे, देखो हम यहाँ बना रहे हैं a प्लस बी, मतलब यहाँ √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√6 होगा। और ये रहा हमारा जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, हमने 6 को दो पार्ट में तोड़ा, जिनका योग 5 के बराबर आ रहा है, तो हम 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को अंडर√2 को हमने क्या कहते हैं √2 स्क्वायर लिखा तो 5 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2√6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो, अब यहाँ से हमको क्या ये प्राप्त हुआ, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। भाई यहाँ पे फार्मूला लग गया ना, हमारा क्या फार्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का अगर रहे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी देखो यही दो फार्मूले में हमें तोड़ना है इसको, और तोड़ के हमको ये बनाना है। ठीक है, हो गया। तो अब इसका वर्गमूल क्या हो गया, √3 प्लस √2, भाई स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, अतः इसका मान जो आया वो कितना आया, √3 प्लस √2 हो गया। देखो अब एक अगला सवाल, अगला सवाल मैं लिखता हूँ 2 प्लस √140, ये बताओ कैसे होगा। ये बताओ कैसे होगा। सॉरी यहाँ पे 12 है, 12 प्लस √140, ये कैसे होगा, तो इसको करना है। देखो क्या है, 140 को पहले मैं डिवाइड करता हूँ, 140 को मैं गुणनखंड रूप से डिवाइड करता हूँ, करने आता है सबको। यहाँ से क्या हुआ, 2 बाहर आ गया, इसको अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। इस तरह हमने 140 का गुणनखंड निकाला, 2 बाहर आ जा रहा है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, 2 को बाहर क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये 2ab तो हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये 2 फॉर्म हमको बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो है 2 को बाहर लाना पड़ा, इसलिए हमें यहाँ जो है 2 की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम यहाँ 2 बनाने की कोशिश की। तो 2 हमारा कैसे बना, इसका जब हमने गुणनखंड किया तो 2 हमारा बाहर आ जा रहा है, बाकी जो बचा अंदर। अब यहाँ क्या है, 35 को हम 2 खंडों में डिवाइड करते हैं, 2 खंडों में डिवाइड करते हैं जिनका मल्टीपल 35 है, और उनका योग क्या होता है, जोड़ कितना है, 12 के बराबर है। 35 का क्या होगा, 35 को हमने क्या 7 × 5 और दोनों का योग 12 आ रहा है, सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे
√7 √5 2 √35 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ हो गया मेरा भाई, इस फार्मूले से अगर देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab ना हो तो यहाँ भाई ऐसे लिख दो। अब तो क्लियर हो गया तुम्हारा भाई, दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 35 पे ना आएगा। तो अब हमारा इस फार्मूले पे देखो a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उस हिसाब से मेरा हो गया ये a और ये हो गया √5b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं भाई, इस रूप में हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये क्या प्राप्त हो गया √7 √5, ये हमारी रही इसकी वैल्यू √7 √5। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर इसका वर्गमूल निकालना रहे तो कितना आएगा? इतना। यही होता है वर्गमूल निकालने का मेथड। हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया आपको, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी लेंदी जाता है। हमने इसका ये शॉर्टकट मेथड बताया जो प्रॉपरली एग्जाम में यूज़ किया जाता है। एग्जाम में क्यों यूज़ ज़्यादा टाइम बचाना रहता है और इजी वे में हो भी जाता है, इसलिए हम इसको इसी मेथड को यूज़ करते हैं। बाकी हमने एक्सप्लेनेशन भी बताया क्यों कैसे हो रहा है भाई। इसको हम हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तोड़ने पे ही हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके।